पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भैया और बाकी सब लोग जब जंगल में यहाँ पर आके बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पे एक फॉग टीमन आके पहुँच चुकी थी। वो यहाँ पर आने के बाद सभी के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उनकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर पाए, जिस वजह से वो मास्टर चिंटू के लगाए हुए डीमन सील को तोड़कर यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन भैया ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉग टीमन के साथ फाइट करता है, क्योंकि लिंग लॉन्ग ने उसे गोल्डन बुद्धा टेक्निक दे दिया था। इस वजह से यहाँ पे भैया ने कल्टीवेशन में अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ फॉग टीमन की वाट लगा चुका था, जिस वजह से फॉग टीमन वहाँ से भाग तो जाती है लेकिन ये धमकाते हुए जाती है, इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो फिर जितनी जिंदगी तेरी बची है ना आराम से जी ले। इसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो बंदों को देखते हैं। ये दोनों वही थे जिसको भैया ने उसी लाउजम हॉल के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे देखा था। जो लोग यहाँ पे भैया से फाइट किए थे तो यहाँ पे उन दोनों बंदों को पकड़ के रखा गया था। ये लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट की तलाश में आए हुए थे। यहाँ पे एक भालू रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक अल्केमिस्ट है, तो उसी ने यहाँ पर उन दोनों को पकड़ कर कैद करके रखा हुआ था। वो लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। हमने इस भालू के बारे में सुनकर रखा है। हर साल जो भी डिसाइपल और कल्टीवेटर रूट लेने के लिए आते हैं तो ये भालू उसको अधमरा करके छोड़ता है, तो उसी भालू ने हमें यहाँ पे बंदी बना लिया। हमारे बचने के बहुत ही कम चांस है, हमें वो मार डालेगा, हमें कैसे भी करके यहाँ से बचना होगा। और दोनों लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और हम यहाँ पे करे तो करे क्या करे, कोई आकर यहाँ पे हमें बचा लो। लेकिन तभी वहाँ पे वो भालू आ जाता है और वो यहाँ पे आने के बाद एकदम जोरदार दहाड़ मारता है। उसने ऐसी दहाड़ मारा था कि उसे सुनकर वो दोनों के दोनों बंदे ही वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर भालू जो होता है वो काफी ज्यादा डिसपॉइंट होता है। अरे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ चिल्लाया, ये दोनों यहाँ पे बेहोश हो गए। इतने कमजोर डिसाइपल को चिनियन वैली के अंदर भेजा जाता है, यहाँ तो मेरा मूड ही खराब हो गया। और इतने घटिया डिसाइपल आज से पहले कभी नहीं आए थे क्योंकि मेरी दहाड़ सुनकर बेहोश हो जाए। अब मैं इन लोगों का क्या करूँ? जो डिसाइपल थोड़ा टफ हो तो उसके साथ फाइट करने में मजा आएगा, तो ऐसे डिसाइपल को यहाँ पे क्यों नहीं भेजा जाता? तभी वहाँ पे भैया और बाकी सारे लोग वो लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। तो भैया मोटू के साथ अपना अलग होते हुए जाते जा रहा था। तो मोटू यहाँ पे भैया से कहता है, ब्रदर भैया तुम्हारे सेक्टर में मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ था, तो तुम वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन क्यों नहीं करते? तुम स्पिरिचुअल रूट के पीछे पड़े हो, ये काम तो बहुत ही खतरनाक है। तुम स्पिरिचुअल फाउंटेन से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकते थे। तो फिर भैया कहने लग जाता है, हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी यहाँ पर स्पिरिचुअल फाउंटेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ही सारे सेक्ट वालों की नजर है उस स्पिरिचुअल फाउंटेन के ऊपर। काफी लोगों को ये बात पता चल चुकी है, तो इसलिए हम इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को ज्यादा पता न चले कि हमारे सेक्ट में एक स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ है। इससे हमारे सेक्ट की सेफ्टी का खतरा बहुत ही ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा लोगों को इस स्पिरिचुअल फाउंटेन के बारे में पता चल गया तो यही वजह है कि कोई जल्दी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैंने अपने सेक्ट की सेफ्टी के लिए ये खतरनाक रास्ता चुना है कल्टीवेशन को बढ़ाने का, तो इसीलिए मुझे कल्टीवेशन रूट हासिल करना है। ये सुनकर मोटू कहने लग जाता है, वाह भाई तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ जो कि अपने सेक्ट की सेफ्टी के लिए किसी भी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाए। देखना मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा पावरफुल बन के दिखाऊंगा और तुम्हें मुझ पर प्राउड होगा। जैसे वो लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे पीछे वहाँ पे भालू आकर पहुँच जाता है, जो उन दोनों को देखकर कहने लग जाता है, अरे वाह इसमें से तो एक मोटा आदमी, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे चिल्लाने से ये बेहोश होगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इसी को एल्केमी फॉर्मेशन के अंदर भर दूंगा। भालू सीधा अचानक से पीछे से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भैया और मोटू यहाँ से दोनों लोग साइड हो जाते हैं, जिस वजह से वो भालू उन दोनों के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो भालू यहाँ पे कहने लग जाता है, अरे वाह तुम्हारा सेंस काफी ज्यादा कमाल का, तुमने मुझे महसूस कर लिया कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब यहाँ पे आ गया हूँ ना तो मैं तुम दोनों को यहाँ फर्नेस के अंदर डाल करना तुम्हारा पिल बनाने वाला हूँ। तो चलो आराम से चलते हैं फर्नेस के अंदर। ये सुनकर भैया काफी ज्यादा भड़क चुका था, वो सीधा यहाँ पे अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए ऐसा अटैक देकर मारता भालू के ऊपर। ये भालू उड़कर दूर फेंका चुका था और भालू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। भालू ये देखकर हैरान रह गया था, इसके पास तो काफी ज्यादा पावर, मैंने तो इस बंदे को काफी ज्यादा कमजोर समझा था, तो मुझे लगता है कि अपनी एक पुरानी ट्रिक आजमानी पड़ेगी इस बंदे को फंसाने के लिए। वो यहाँ पर रोते हुए कहने लग जाता है, वो ये देखो मैं यहाँ पे बहुत ही सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कल्टीवेशन रूट के लिए आए हो के, तो मुझे पता है कि कल्टीवेशन रूट कहाँ मिलती है और मेरे साथ मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा। तो फिर भैया कहता है ठीक है, चलो मुझे रास्ता
दिखा दो। इसके बाद वो सभी वहाँ से कल्टीवेशन रूट को हासिल करने के लिए जा चुके थे। वो भालू उन सभी को एक जगह पे लेके आता है। यहाँ पे सच में वो रूट मौजूद थे। जैसे वो लोग यहाँ पे रूट को देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते। लेकिन सुई और बाकी लोग कहने लगे थे स्पिरिचुअल रूट हमारी है, हम यहाँ पर इस स्पिरिचुअल रूट को लेंगे, हम तुम लोगों को नहीं लेने देंगे। तो मोटू कहने लग जाता है तुमने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि तुम्हें स्पिरिचुअल रूट मिल चुकी है, तुम्हारी बड़ी बहन ने दिया ना तुम्हें, फिर तुम्हें क्यों चाहिए, ये हमारा इसको हमने टूटा है। लेकिन सुई कहने लग जाती है कि स्पिरिचुअल रूट से क्या ही होता है, हमें और चाहिए, हम और स्पिरिचुअल रूट लेकर आएंगे, तो हम तुम्हें ये नहीं लेने देंगे। जिस वजह से यहाँ दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। सभी यहाँ पे भागने लग जाते हैं। जिसको स्पिरिचुअल रूट पहले मिलेगा ये उसी का ही हो जाएगा। और पहले यहाँ पे पहुँच चुकी थी सुई और उसके सारे के सारे साथी लोग। वो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट के पास पहुँच चुके थे। वो उसको लेने की कोशिश करते हैं। मोटू काफी ज्यादा कोशिश करता है कि मुझे वो स्पिरिचुअल रूट मिल जाए, लेकिन वो स्पिरिचुअल रूट उसको मिलता ही नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे सुई उस स्पिरिचुअल रूट को हाथ लगाने की कोशिश करती है कि तभी वो स्पिरिचुअल रूट वहाँ पे फट जाता है, क्योंकि एक ट्रिक थी उसी भालू का। यहाँ पे तो कोई स्पिरिचुअल रूट था ही नहीं, बल्कि एक पॉइजनस गैस थी जिसके छूते साथ ही गैस ब्लास्ट हो गई। तो इस वजह से जितने भी लोग उसके चपेट में आते हैं सब लोग वहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। और सबको ले जाएगा अपने अल्केमिस्ट फॉर्मेशन के अंदर भरने के लिए। वो काफी ज्यादा खुश था और कहता है मैंने कहा था ना कि मेरे ट्रिक के सामने कोई रुक ही नहीं सकता, ऐसा मैंने सबको फंसाया। और जब उसकी नजर जाती है भुइया और मोटू के ऊपर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। अरे ये दोनों तो अभी तक बेहोश ही नहीं हुए, ये दोनों किस मिट्टी के बने हुए हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इन दोनों लोगों ने तो मुझे काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी तरह से इन लोगों को फर्नेस के अंदर भर के ही रहूंगा। और अगर मास्टर चिंटू ने मेरे ऊपर सील नहीं लगाया होता ना तो मैं अभी के अभी यहाँ पर इनको खा जाता। और ये लोग मेरे दांत में भी नहीं फंस पाते, इतने छोटे छोटे हैं ये लोग। लेकिन कोई बात नहीं, इनके साथ फाइट करके बहुत ही मजा आएगा। मैं तो बहुत ही टाइम से ऐसे डिसाइपल की तलाश में था। तो मोटू यहाँ पे सीधा भालू के पास आता है और उससे कहने लग जाता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की है ना। तो भालू उसको एक पिल दिखाते हुए कहता है अरे हाथी के बच्चे, ये पिल देख रहा है ना, ये पिल कल्टीवेशन पावर से बनती है और अभी मैं तुझे काटूंगा और तेरे अंदर से चर्बी निकालूंगा और उसे डाल दूंगा आग पर। तो चर्बी मिलेगी तो मैं उससे मेरा फर्नेस कराऊंगा और ऐसे ही पिल बनाऊंगा। क्यों, बढ़िया आइडिया है ना मेरा, एकदम मस्त वाला। तो ये सुनकर मोटू काफी ज्यादा भड़क चुका था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो भालू उसको ऐसा करने नहीं देता। वो दोनों यहाँ पे झगड़ा करने लगे उसी पिल के लिए। उससे फायदा हो जाता है भैया को, क्योंकि उसके हाथ में वो पिल आ चुकी। लिंगलोंग उसके तुरंत ही बताने लग जाती है ये पिल ना बहुत ही कमाल की पिल है, भैया अगर तुम इसकी पावर का इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज कर देगा और बाकी जितनी भी तुम्हारी टेक्निक उनको भी ये इंक्रीज करने के काम में आएगा, जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। ये सुनकर भैया काफी ज्यादा खुश हो चुका और तुरंत ही यहाँ पे उस पिल को खा लेता है ताकि देख सके कि उसकी पावर कितनी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो उसके अंदर से काफी ज्यादा और बाहर निकल रहा था। तो लिंगलोंग उसे वार्न कर रही थी तुम सिर्फ अभी अंडरसेसर रेलम के सेकंड लेवल पे, उसके बाद ही तुम इतनी खतरनाक पिल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये इतना इजी नहीं होगा, तुम्हें खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा फायदा बहुत होगा। लेकिन भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कल्टीवेशन में ध्यान लगाए हुए था ताकि कैसे भी करके वो यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। तो अभी भी मोटू और उस भालू के बीच फाइट ही हो रही थी। भालू यहाँ पे उसको मारा होता है, लेकिन मोटू तो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद भालू सीधा भैया की तरफ बढ़ जाता है, जो कि आराम से कल्टीवेशन कर रहा था। ये देखकर भैया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी ऑरा से वो भालू उड़कर दूर फेंका जाता है। भालू की यहाँ पे हालत खराब हो चुकी थी। तो भालू ये देखकर भड़क जाता है और कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये अपने ऑरा से उड़ाकर सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं अभी बताता हूँ इसको, मैं इसकी अभी यहाँ पे जान ले लूंगा। वैसे ये मेरी पिल खाकर अभी तक जिंदा कैसे, और अगर इसकी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो अब तक मेरे पिल की ऑरा की वजह से वो बंदा फट गया होता, क्योंकि ये पिल कोई मामूली पिल नहीं है। तो इसके अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन नहीं, इसको तो देखो एक के बाद एक करते हुए अपनी सारी टेक्निक का ब्रेक थ्रू करते जा रहा है मेरे पिल की मदद से। लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी ब्रेक थ्रू क्यों न कर, लेकिन इसकी कल्टीवेशन अंडरसेसर रेलम के सेकंड लेवल की है, तो मैं तो इससे बहुत ही आगे हूँ, तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। तो इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जॉइंट सोल डिवेरिंग फायर को समन कर लेता है और उसने उसी की मदद से भैया के ऊपर अटैक कर दिया था। तो भैया अपने कई सारे तालिस्मान को क्रिएट कर देता है और तालिस्मान का वो एक ऐसा चक्कर बनाता है उसके अंदर से यहाँ पर भालू का एक भी अटैक उसके पास पहुँच ही नहीं पाता। बहुत ही आराम से और काफी ज्यादा कमाल के तरीके से भैया ने यहाँ पर भालू के सारे अटैक जहाँ पर खत्म कर दिया। भालू यहाँ पे दंग रह चुका था, उसको तो यकीन ही नहीं होता अचानक से यहाँ पे हो क्या गया, ये इतना ज्यादा भयंकर कैसे बन चुका है। भालू फिर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन वो भैया तक पहुँच ही नहीं पा रहा। वो भैया तक पहुँचने से ही पहले भैया उसका गेम बचा दिया करता। इस वजह से भालू काफी ज्यादा पागल हो चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज के बाद मैंने कभी भी अपने आप को इतना कमजोर महसूस
नहीं किया। आज मैं पहली बार खुद को इतना ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं इसकी बाट लगाने के लिए। तो इसके बाद वो जितने भी पिल को पहले से रिफाइन करके रखा हुआ था, सारी की सारी पिल को वहाँ खा जाता है, ताकि वो भी भैया की तरह तुरंत ही अपनी पावर को इंक्रीज कर दो। इसके बाद वो भैया को जान से मार देगा। लेकिन जैसे उसने यहाँ पर इतनी सारी पिल को खाया था, वो भालू जो कि पहले थोड़ा नॉर्मल नजर आ रहा था, वो ऐसा भयंकर बन गया होता है इसकी कोई हद नहीं, काफी ज्यादा डेंजर बन गया होता है और काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। इसके बाद वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है कि अब तो नहीं बचेगा, मैं तुझे यहाँ पे जान से मार दूंगा। अब तूने मेरे ऊपर बहुत ही अटैक कर ली, तो अब मेरी पारी है कि मैं तुझे मार दूंगा। तो इसके बाद वो यहाँ पर भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अभी भी भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भालू के ऊपर अटैक देकर मारता है। तो इसके बाद जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो जहाँ पहले वो 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए विकेट ड्रैगन समन कर पाता था, अब उसने एक बार के अंदर 5 ड्रैगन को समन कर लिया। तो उसके 5 यीन और यान ड्रैगन वहाँ पे आते हुए भालू को चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक देकर मार देते हैं। जो देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा तंग रह चुके थे। भैया ने अचानक से एक ही टाइम के अंदर 5 ड्रैगन को समन कर लिया। ये इंसान है या फिर शैतान है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लिंग लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुकी थी और वो भैया से कहने लग जाती है, अरे वाह, तुम्हारा कल्टीवेशन और तुम्हारा स्टाइल से काफी ज्यादा मैच कर रहा है, बड़े ही कमाल के बंदे हो। हो सकता है कि तुम फ्यूचर में चल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ। ये 9 हेवन ड्रैगन तो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, और तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, तुम कितने भी आगे क्यों ना निकल जाओ, तुम मुझसे पीछे ही रहोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरे मुकाबले का होने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो मेरे आगे कोई टिक सकता है क्या? तो फिर मोटू जो था वो यहाँ पे भालू के पास आता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भालू मर चुका है। और वो यहाँ पे आते हुए उस भालू से कहने लग जाता है, वह भालू उठना, तू तो बहुत ही ज्यादा बोल रहा था कि मेरी चर्बी खाएगा, ले उठ जा और खा ले मेरी चर्बी, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, एक गई ना तेरी औकात की, तो कितने पानी में है। तो भैया यहाँ पे भालू से कह रहा था, तुम्हें बहुत ही ज्यादा अल्केमी पसंद है ना, तो मैं तेरा ही एक पिल बना देता हूँ। तो फिर उसके बाद वो भालू की सारी पावर लेकर एक पिल बनाकर अपने पास ही रख लेता है, जो कि भैया को आगे चलकर काम आने वाला है। तो भैया बड़े ही आराम के साथ भालू की सारी पावर मिल चुकी थी। तो इसके बाद भैया यहाँ से जाने लग जाता है, चलो अब मेरा काम तो हो गया, अब यहाँ से आगे चलते हैं किसी ओरिजिनल स्पिरिचुअल रूट की तलाश में। इस भालू ने तो हमें अच्छा वाला बेवकूफ बना दिया था, हमें अगला जो भी स्पिरिचुअल रूट चाहिए उसको सोच समझ के लेना पड़ेगा, कहीं वो किसी तरह से आंखों का धोखा ना हो, तो इससे हो सकता है कि हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। तो मोटू भी यहाँ पे हैरान रह जाता है, हाँ भैया तुम तो बात तो काफी ज्यादा सही कह रहे हो। उसके बाद वो दोनों को वहाँ से और भी स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने के लिए यहाँ से जा चुके थे। जैसे उन लोगों को यहाँ से जाने के बाद सुई और उसके साथियों की आँख खुलती है, तो उनको नजर आता है सुई की जो बड़ी बहन है वो अपने आप ही गुफा से बाहर जा रही है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये अचानक से ऊपर कैसे जा रही है, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है। या सुई की बड़ी बहन ने उस तालिस्मान को तोड़ दिया, इसकी मदद से मास्टर चिंटू आकर उसको बचा रहे हैं, या फिर बात कुछ और ही है, हमें इसका पता लगाना होगा। तभी वहाँ पर मोटू आ जाता है, जो सुई को डराते हुए कहता है, बहुत ही मजा आया, अब तुम लोग यहीं पे फंसे रहो, हम लोग यहाँ से चलते हैं, और अब इधर ही फंसी रहोगी ना तब बहुत ही मजा आएगा। तो ये सुनकर सुई काफी ज्यादा भड़क चुकी थी और वो कहती, इस मोटू का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस मोटू ने मेरी बहन को बाहर निकाल दिया, लेकिन हम सबको यहाँ पर ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, मैं इस मोटू को नहीं छोड़ूंगी। तो इसके बाद सुई और उसके सारे के सारे साथी लोग काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो लोग यहाँ पर दूसरा तरीका ढूंढने लग गए थे, हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकले। तभी हम वहाँ पर उस भालू को देखते हैं, उस लाश के पास वही डीमन बंदा आता है, इसने अभी थोड़ी देर पहले की सुसु नाम की बंदी थी उसको मारकर उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो यहाँ पर भालू को देख के कहने लग जाता है, को भालू को मार भी दिया गया और इसकी पावर का पिल भी चुरा ली। आखिरकार किसने ये काम किया? अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे भालू के ऊपर अपनी पावर डालता है, तो फिर ऐसा लग रहा था कि भालू वापस से जिंदा हो चुका है, और अगर ये भालू वापस से जिंदा हुआ तब तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और ये जो दूसरा बंदा है डीमन बंदा, ये दोनों मिलकर भैया को नहीं छोड़ेंगे। तो सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।